मिशेल पहरी ग्रुप के चेयरमैन शिवा राठौर ने झारखंड से राज्यसभा मेंबर मिस्टर धीरज प्रसाद साहू को गुलाब भेंट किया और उनको शुभकामनाएं दी। मिस्टर धीरज साहू राज्यसभा सांसद झारखंड से हैं। Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from Mr. Perry series Agra. My dear friends, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर धीरज प्रसाद साहू। राज्यसभा सांसद हैं और झारखंड से हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मिस्टर धीरज प्रसाद साहू की कहानी, मिस्टर धीरज प्रसाद साहू की ज़ुबानी हम आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस से राज्यसभा हैं और झारखंड से हैं। सर नमस्कार। सर कैसे हैं? ठीक है सर। और अभी हाउस चल रहा है और जो किसानों के जो बिल हैं उनको लेके आप बताइए क्या विचारधारा है आपकी? जो कृषि बिल हैं इनको गवर्नमेंट पास ने देखिए, ये जो बिल है हम लोग शुरू से ही इसका विरोध करते चले आए हैं जी। और हाउस में भी विरोध हो रहा है जी। और कई बार ऑब्जर्व भी हो चुका है जी। और इस पर सरकार का ध्यान लगता है कि सरकार चैन की नींद सो रही है जी। अब उसको जगाने की ज़रूरत है और पुरजोर विरोध करने की ज़रूरत है जी। तो हम लोग लगे हुए हैं कि किसानों के समर्थन में। और आप आगे देखिएगा जी कि जब तक किसान विरोधी बिल को सरकार वापस नहीं लेती है जी। हमेशा विरोध होते रहेगा जाके। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है, जो 80 रुपये का खाने का तेल था वो 180 रुपये पे है। पेट्रोल 80 से 100 के पार कर गई है सर। तेल जो डीजल तो था वो आसमान छू रहा है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष सही तरीके से सरकार को घेर नहीं पा रहा है? देखिए, अभी आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से हम तो हमारा जो स्टेट है झारखंड जी, अभी कल परसों ही इस पर जी विरोध प्रदर्शन हुआ वहाँ पर। जी जी जी। कई पेट्रोल पंप में जाकर के वहाँ अपना विरोध जी दर्ज कराया जी। और जहाँ तक महंगाई की बात है कि ये सरकार में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ दी है। पिछली जितनी भी सरकार थी उन सबों की रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब समय आ गया है कि ऐसी झूठी सरकार, जो झूठा वादा करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम सभी विपक्षों को एकजुटता के साथ में लड़ाई लड़ना होगा और सांप्रदायिकता के खिलाफ में हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा। और जो तरह तरह की जो सपना दिखाने वाली जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ना होगा। अच्छा सर, जो मीडिया में और जो सोशल मीडिया में सभी में चल रहा है, अच्छा सर यूपी में जो 2022 में चुनाव आ रहा है, मैं समझता हूँ कि यूपी देश में सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहाँ से 80 पार्लियामेंट निकल के आते हैं। तो सर यूपी में इस समय कांग्रेस की जो हालत है उसके बारे में 2-4 बातें बोलिएगा सर। आप तो राज्यसभा झारखंड से हैं सर, कुछ बताइए सर। देखिए, अभी मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ जी कि जिस दौर से अभी गुजर रहा है जी, इसमें सबसे बड़ा हाथ है गोदी मीडिया का। आप बुरा नहीं मानेंगे जी, नहीं मान रहा क्योंकि आप मीडिया से आप बिलोंग करते हैं। गोदी मीडिया जो है कांग्रेस का सही रूप को नहीं दिखा रहा है और यहाँ बड़ा आंदोलन होता है तो उसको बहुत छोटा मोटा करके दिखाता है। जी, हम तो आगरा से आपका लेने आए सर, हम तो आपसे मिलने आगरा से आए सर, हम तो आगरा से तो और आप कांग्रेस से सांसद हैं। देखिए, तो मैं तो आपका ले रहा हूँ ना। आप कहिए, आपकी बात को बुलंद करने के लिए मैं आगरा से आया हूँ चल के। ठीक है जी। आपके जैसा और लोग भी अगर आते तो बहुत खुशी होती। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जी कि यहाँ बोलेंगे कुछ और वहाँ चला देता है कुछ और। तो हम थोड़ा माने हम लोग खास करके हम लोग जो हैं इस पर हम लोग कई बार वहाँ पर मीडिया भाइयों से बात करते हैं जी, तो बोलोगे हम लोग क्या कर सकते हैं जी। ये अब आगे आप समझ ही गए होंगे कि कहीं न कहीं से कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं है। हाँ सर, मीडिया व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत ही मेरे प्रोग्राम का नाम है शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मेरे तीखे सवाल होते हैं। हम उम्मीद करते हैं, मेरी पहली मुलाकात है आपसे। सुनिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता को सही रूप
जी, दिखाएं। जी। हम जो बोल रहे हैं जी वो तोड़ मरोड़ करके नहीं दिखाना चाहिए। जी, और जी। जो सच्चाई है हम जी। आपका सच्चाई को सामने ला भारत रहे हैं। सरकार की जो नीतियां हैं उनके बारे में बताइए सर। देखिए, आप देख ही चुके हैं जी, खुल के कि बोलिए, हर सब खुल के बोलिए। हर क्षेत्र में हाँ सरकार विफल है। जी लेकिन गोदी मीडिया जो है हम्म। उसको दिखाती है कि सरकार बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही है। कांग्रेस का जो छोड़ा हुआ कार्यक्रम है, जी जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, जी आपको याद होगा जी। कि गांव-गांव बिजली पहुंचाने का, आपका जैसे और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस छोड़ दी हैं, जी तो उस पर इस सरकार को मैंने पहले तो बोलती थी कि जीएसटी को हम, आपको याद होगा कभी पुराना भाषण सुनिएगा मोदी जी का, जी जी तो मोदी जी जनता को कहते थे जी कि हम अगर सत्ता में आए तो कभी भी जीएसटी को नहीं आने देंगे। जी। आज उनका जीएसटी ही जी बहुत बड़ा चीज़ हो गया है और जीएसटी को ऊपर वो खेल रही है। और जहाँ तक बात है कि आप देखते होंगे, याद होगा हाँ, आपको कि राजीव गांधी विद्युत योजना के नाम से जी गांव-गांव जी 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 पहुंचाने का काम कांग्रेस सरकार ने की थी। उसी को पकड़ कर दीनदयाल उपाध्याय जी, योजना जी, के नाम जी, से अभी जी। कर दिया। इसी तरह कई ये केवल नाम बदल करके बोलती है कि हम बहुत सारा काम, 70 साल में कांग्रेस क्या किया। जी भाई 70 साल में जो कांग्रेस ने पूरा देश में जी इंडस्ट्रीज का जाल बिछाया, वो नेहरू जी का देन था। जी। आप देख रहे होंगे उधर बोकारो, जी जी इधर रांची एचईसी, उधर आपका राउरकेला, जी। बहुत सारा ऐसा योजना है। जी पहले अब देश आज़ाद जब हुआ था, गिना चुना 1-2 टाइम 3 टाइम हुआ करता था। जी। डैम उम सब कांग्रेस का देन है कि कांग्रेस ही यहाँ पर लाई। और ये प्रचार प्रसार के माध्यम से कांग्रेस को बदनाम करने के काम किए हैं। और इसी प्रचार प्रसार के माध्यम से ही ये सत्ता में आई है। आप देखिएगा, जनता धीरे धीरे सब समझ रही है। समय आने पर ऐसा सबक सिखाएगी कि ये चारों खाना चीत हो जाएंगे आप। गुड, वेरी गुड। माय डियर फ्रेंड्स, आज पहली मुलाकात थी माननीय सांसद जी से और आप बड़ी बेबाकी से बोले हैं। और आज पहली मुलाकात में ती का सवाल नहीं था, आज मुलाकात है। और जब अगली मुलाकात होगी तो माननीय जी से ज़रूर ती के सवाल के साथ हम मिलेंगे, क्योंकि मेरे श्रोता, मेरे दर्शक मुझे ती के सवाल से जानते हैं। और मेरी शुभकामनाएं माननीय सांसद जी, आपने जो इतना अमूल्य समय है उसमें से जो आपने क्षण निकाले हैं इस चैनल के लिए, इस निश्चल पैर यूट्यूब चैनल के द्वारा आप देश को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, हम जनता से अपील करते हैं, जी सच्चाई को समझे, गुड जज्बात में ना आए। गुड और मोदी जी से देश का भला होने वाला नहीं है। जी भला कर सकती है तो यूपीए गठबंधन के लोग, जैसे अभी आप देखें बंगाल में चारों खाना चित हो गया, जी, जी। झारखंड में चारों खाना चित हो गया। जी, जी। तो धीरे धीरे जनता सब समझ रही है। अब देखिएगा आने वाला समय, तो ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि हमेशा मोदी जी रहेंगे। अब समय आएगा तो भी जाएंगे जाकर। माय डियर फ्रेंड्स, इसको इतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा कि मिस्टर धीरज प्रसाद साहू राज्यसभा मेंबर हैं, इनकी आवाज़ देश की, जन जन की आवाज़ बने। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है। जय हिंद, निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको।